हेलो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति भाग 5 में हम कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन कराएंगे जो हमने पार्ट 4 में कराए थे। टाइम की लिमिट रहती है, इसलिए थोड़ा सा तेज करने का प्रयास करेंगे। हमने पहले 4 पार्ट में जिस प्रकार से भिन्न को भिन्न से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये बता दिए हैं। इनको बार बार अच्छी तरह से देखो, ये बीच बीच में अब आ जाएंगे तो हम ज़्यादा उनको समझाएंगे नहीं तो अकेला त्रिकोणमिति का चैप्टर ही बहुत दिनों तक चलता रहेगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है, tan a बराबर √2 - 1, तो सिद्ध करके दिखाओ sin a × cos a = √2/4। क्या है क्वेश्चन? tan a बराबर √2 - 1, तो सिद्ध करो sin a × cos a बराबर, कुल मिला के उसने तुम्हें tan a की वैल्यू दे दी। वो कह रहा sin a की वैल्यू निकालो, cos a की वैल्यू निकालो, उनका मल्टीप्लाई करो, उत्तर ये आना चाहिए। tan a का मान उसने तुम्हें दे दिया, tan a का मान दे दिया, tan a बराबर लंब बटे आधार तुम्हें दे दिया, उसने लंब दे दिया, आधार दे दिया। अब वो कह रहा पहले तो कर्ण निकालो, कर्ण निकालने के बाद तुम sin a और cos a का मान निकालो, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, इतना उत्तर निकाल के दो। ये क्वेश्चन हो गया। समझ में आया ना? क्या करना है, हमें tan a का मान दिया है, tan a बराबर √2 - 1/1। tan a बराबर तो होता है लंब बटे आधार, यानी उसने हमें लंब दिया √2 - 1 और आधार दिया 1। हमने बोला था भिन्न के रूप में लिख लेना चाहिए, इसलिए हमने इसे /1 कर दिया, √2 - 1/1 कर दिया ऐसे। तो ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा tan a बराबर √2 - 1/1। tan a बराबर तो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी जो अंश में दिया है वो लंब, जो हर में दिया है वो आधार। क्या नहीं दिया? कर्ण। सबसे पहले हम कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण बराबर √, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब का वर्ग, लंब कितना दिया? √2 - 1 का वर्ग। लंब कितना है? √2 - 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 1 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला 11th में पढ़ा था हमने, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। a - b का होल स्क्वायर, यदि दो संख्याओं का a - b का होल स्क्वायर करना हो तो पहले पहली संख्या का वर्ग कर दो प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कर दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -ab का दूना करेंगे तो होगा -2ab। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले और दूसरे के गुणा का दूना। पहला और दूसरा का गुणा है -ab। बताओ a का गुणा -b, पहला है a, दूसरा है -b, तो इन दोनों का गुणा क्या होगा? -ab होगा कि नहीं होगा? उसका दूना करेंगे तो -2ab। तो a - b का होल स्क्वायर, पहले की संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों की गुणा का दूना। इन पहली संख्या है a, दूसरी है -b, तो इन दोनों का गुणा होगा -ab और दूना करेंगे तो -2ab। इसी प्रकार हमने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग, इन दोनों की गुणा का दूना। अब हमें √2 - 1 का होल स्क्वायर करना है। √2 - 1 का होल स्क्वायर करना है तो हम इसमें a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। पहली संख्या का वर्ग, बताओ √2 का वर्ग क्या होता है? 2 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होगा? 1। पहली संख्या √2 का वर्ग 2, दूसरी संख्या -1 का स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों के गुणा का दूना। इन दोनों का गुणा क्या होगा? -√2। इन दोनों का गुणा, √2 का गुणा -1 में करो तो -√2 आएगा ना, और दूना करेंगे तो -2√2 आएगा, अर्थात 3 - 2√2 आएगा।
√2 - 1 का होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे हम। पहली संख्या का वर्ग √2 का वर्ग 2 प्लस दूसरी का वर्ग, इन दोनों की गुणा का दूना 3 - 2 √2 आएगा। बस यहाँ पे ये आ गया लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है √2 - 1 का वर्ग, √2 - 1 का वर्ग पहले का वर्ग 2 प्लस दूसरे का वर्ग 1, इन दोनों का गुणा -√2 का दूना -2 √2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इस प्रकार 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 - 2 √2 ये हमारा कर्ण आ गया। हमें काय की वैल्यू निकालना है सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन दिया गया था सिद्ध करके दिखाओ कि साइन ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दें तो उत्तर √2/4 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो तुम पहले साइन ए का मान तो निकालो। साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? लंब है √2 - 1। लंब कितना है? √2 - 1 अपॉन कर्ण कितना निकाला? अभी निकाला 4 - 2 √2। कैलकुलेशन पर विशेष तौर पर ध्यान रखें 4 - 2 √2 और cos A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 1, कर्ण कितना है? 4 - 2 √2। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है अपना 1, हाइपोटेन्यूस है 4 - 2 √2। अब क्योंकि हमें तो प्रूफ करना था, sin A * cos A इक्वल टू √2/4, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड है sin A * cos A। बताओ sin A का मान कितना दिया? √2 - 1/√4 - 2 √2। ये sin A का मान हो गया। इनटू cos A का मान कितना है? 1/√4 - 2 √2। यहाँ पे sin A की वैल्यू ये रख दी, cos A की वैल्यू ये रख दी। अच्छा आपको एक और चीज बताएं, अगर हम √x का मल्टीप्लाई √x में करें तो आंसर x आता है। √a - b का मल्टीप्लाई √a - b में करें तो उत्तर a - b आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, √a - b * √a - b होगा। √2 - 1 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो √2 - 1 आया। और देखो √4 - 2 √2 का मल्टीप्लाई √4 - 2 √2 में करो। क्या बोला था? यदि √a - b का मल्टीप्लाई √a - b में करें तो एक अंडर हट जाता है। इसी प्रकार √4 - 2 √2 का मल्टीप्लाई √4 - 2 √2 में करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला रूट हट जाएगा 4 - 2 √2। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? √2 - 1 इस 4 के फैक्टर कर देंगे। 4 को पता क्या लिख देंगे? 2 * √2 * √2 लिख सकते हैं। 4 को भी नहीं, √2 * √2 होता है 2 और 2 * 2 होता है 4 और -2 √2 लिख दिया हमने जाता था। इस प्रकार ऊपर है √2 - 1, नीचे 2 √2 कॉमन आ रहा। देखो 2 √2 कॉमन आ रहा तो नीचे हम 2 √2 कॉमन ले लिया। बताओ 2 √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा? √2। तो यहाँ से क्या बचा? 2 √2 कॉमन लेने का 1, √2 - 1 से √2 - 1 कट गया। कितना बचा अपना बचा है 1/2 √2। इतना बचा, ये कट गया ना, 1/2 √2 बचा। लेकिन हमें तो सिद्ध करना था √2/4। हमें √2/4 सिद्ध करना है। नीचे 4 चाहिए, 2 √2 क्या चाहिए हमें? डिनोमिनेटर में 4 चाहिए। तो ऐसा कर रहे हैं हम, नीचे हर को 4 करने के लिए हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कम से कम हमारा हर तो सिद्ध हो ही जाएगा। डिनोमिनेटर तो कम से कम प्रूफ हो ही गया। √2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये √2 * √2 हो जाएगा 2 और 2 * 2 हो गया 4 और ऊपर √2 का 1 में मल्टीप्लाई किया √2। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया। sin A * cos A की वैल्यू निकाली हमने बराबर √2/4। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये हमने tan A बराबर 1 दिया और tan B बराबर
√3 दिया। तो बोला cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का मान निकालो। tan A बराबर 1 दिया, tan B बराबर √3 दिया। तो बोला cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का मान निकालो। क्या करेंगे हम tan A बराबर 1, ध्यान रखना tan A से sin A और cos A के मान निकाल सकते हैं। tan A से इस A वाले से A वाले के मान निकलेंगे और tan B से sin cos B और sin B के मान निकलेंगे। कोण A, यहाँ पर कोण A है तो इससे sin A, cos A, tan A, cot A, sec A, cos A सब निकल सकता है। ये B है ना, इससे sin B, cos B, tan B, cot B, sec B निकल सकता है, cosec B। इससे कोण B के मान निकल सकते हैं। तो बस कुछ नहीं है, ये दिया है tan A, ये दिया tan B। हमें क्या इसको उसने कहा है कि tan A बराबर 1, tan B बराबर √3, तो cos A cos B माइनस sin A sin B का मान बताओ। तो क्या करेंगे अपन लोग, tan A से sin A और cos A के मान निकाल लेंगे और tan B से sin B और cos B के मान निकाल लेंगे। जैसे tan A बराबर 1/1, tan A बराबर दिया लंबटे आधार, यहाँ पर लंब भी दिया हमने, इसका मतलब है लंब भी एक है और आधार भी एक है। ठीक, तो हम कर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण बराबर √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कई बार फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो यहाँ पे लंब का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1, बेस है 1 का स्क्वायर 1, यानी √2 आ गया। इस प्रकार लंब हो गया 1, आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया √2। हमें tan A सॉल्व करने के लिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए काय की वैल्यू चाहिए, sin A और cos A की। तो हम इससे निकाल लेंगे sin A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। लो sin A का मान आ गया लंब बटे कर्ण। ये कोण A के लिए लंब ये है, आधार ये है। ये कोण A के लिए है, एंगल A के लिए, ये A के लिए है ना, A के लिए लंब है 1, आधार है 1, कर्ण कितना है। तो हम ऐसे sin A निकाल लिया और cos A बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण, आधार है 1 और कर्ण कितना निकाला था √2। sin A का मान भी निकाल लिया और cos A का। एक कोण A के लिए लंब है, ये आधार है, tan A बराबर 1/1, यानी कोण A के लिए ये लंब है और ये आधार। कोण A के लिए हमने कर्ण निकाल लिया, कर्ण निकला √2। जब कोण A के ये कोण A के लिए लंब, कोण A के लिए आधार, कोण A के लिए कर्ण, sin A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 1/√2 और cos A आधार बटे कर्ण 1/√2। इसी प्रकार tan B बराबर दिया √3/1, √3 यानी लंब और आधार ये B के लिए है, कोण B के लिए। बताओ B के लिए लंब कितना दिया √3, आधार कितना है, आधार है 1। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर √, लंब का वर्ग, लंब है √3 का वर्ग 3 प्लस आधार 1 का वर्ग 1, √4 आ गया, 2 आ गया। कोण B के लिए आ गया। अब कोण B के लिए हमें लंब भी मिल गया, कोण B के लिए आधार भी मिल गया, कोण B के लिए कर्ण भी मिल गया। तो हम एंगल B की sin B निकाल लेंगे, sin B बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है √3/2, कर्ण कितना है 2। ये समझ में आया ना, sin B बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है √3, कर्ण है 2। और cos B कितना आएगा, cos B बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है 1, कर्ण है 2, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूस 2 है। इस प्रकार cos B का मान भी आ गया। अब हमें मान निकालना था cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का मान निकालना था। cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का मान निकालना था। हाँ बस हमने
tan a के मान से sin a और cos a के मान निकाल लिए थे, tan b के मान से sin b और cos b के मान निकाल लिए थे। अब हम मान रख देंगे cos a का मान 1/√2 इनटू cos b का मान 1/2 माइनस sin a का मान है 1/√2, sin a का मान है 1/√2 इनटू sin b का मान है √3/2। ये हो गया 1/2√2 1/2√2 माइनस √3/2√2 और 2√2 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस √3/2√2। इस प्रकार cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का मान आ गया 1 माइनस √3/2√2। कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। भिन्न में भिन्न का भाग कैसे दिया जाता, भिन्न में भिन्न का गुणा कैसे किया जाता, सूत्र कैसे उपयोग हो रहे, a माइनस b का होल स्क्वायर का उपयोग कैसे हो रहा। अगर ये हमने अच्छी तरह से ध्यान दे दिया, कैलकुलेशन को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। कई बार अपने घर पे बार पलट के देखो, कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई फिर से देखो, नहीं समझ में आती है तो हमसे अलग से पूछ सकते हैं। किसी प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे। इस प्रकार से त्रिकोणमिति का पार्ट 5 आज खत्म हो गया। धन्यवाद।